Ashanandi, your English educator, and today is the day 7 of our CBSE Creative Writing Challenge. So let's get started. तो आज के डे 7 का हमारा टॉपिक है फॉर्मल लेटर. फॉर्मेट किसका? लेटर टू प्रिंसिपल. मतलब फॉर्मल लेटर में हम लेटर टू प्रिंसिपल लिखना सीखेंगे. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी क्या बोलते हैं एक फॉर्मेट सिखा दिया है जो बहुत इजी एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग है. ठीक है, तो वो मैंने आपको सिखा दिया है. अब इस वीडियो में अब आपको सिखाती हूँ मॉडर्न वे में हम लेटर टू प्रिंसिपल कैसे लिखते हैं. तो मॉडर्न में हम क्या लिखते हैं उस चीज को समझते हैं. सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये लाइन खींच रही हूँ जो मैं हमेशा इसको क्या बोलती हूँ, यस, पिंकी पॉन्की लाइन, जो आपका लेफ्ट मार्जिन को आपकी नोटबुक और आपके आंसर शीट के लेफ्ट मार्जिन को इंडिकेट करता है. ठीक है, इसको क्यों बनाया है मैंने, ताकि हमको ये पता चले कि हमेशा हमारा जो फॉर्मेट हम बनाते हैं उसको एकदम सुंदर से स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली लिख सके, इसीलिए. डन. चलो, अब सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर टू प्रिंसिपल का जो फॉर्मेट है उसमें हम क्या लिखते हैं. पहला लिखते हैं हम सेंडर्स एड्रेस, मतलब मेरा एड्रेस है ना, फ्रॉम सेंडर्स एड्रेस. जिस जो मैं हूं ना, मैं कौन हूं, सेंडर हूं. ठीक है, तो मेरा एड्रेस मुझे लिखना पड़ेगा सबसे पहले, है ना. उसके बाद एक लाइन छोड़ के मुझे द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल याद रहेगा, प्रिंसिपल पल के साथ PAL. ठीक है, गलती मत करना. और उसके प्रिंसिपल का एड्रेस, तो प्रिंसिपल का एड्रेस सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसका उनका स्कूल का नेम, राइट, स्कूल नेम. ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो, वरना XYZ जिंदाबाद, अल्फाबेट जिंदाबाद. और उसके बाद यही है प्रिंसिपल का क्या, एड्रेस. याद रहेगा. तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं रिसीवर्स. ठीक है, एड्रेस मत भूलना, याद रखना. तो पहले हमने सेंडर से मतलब मेरा एड्रेस लिखा, जो क्वेश्चन में मेरे को जिस तरह से इंडिकेट करेगा उससे रिलेटेड मैं अपना एड्रेस लिख दूंगी. फिर द प्रिंसिपल स्कूल का नाम और उसके बाद स्कूल का एड्रेस. ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, राइट. तो रिसीवर्स एड्रेस बोलते हैं उसको, है ना. फिर हम क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ के हम क्या लिखते हैं, SDAT. डेट हम लोग डेट में क्या लिखते हैं, किस फॉर्मेशन में लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आज का डेट अगर 18 है तो 18 जनवरी 2026, है ना. ये है हमारा तरीका लिखने का, डेट. ठीक है, याद रहेगा. उसके बाद यस, फॉर्मल लेटर्स में हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट के बिना नहीं हो सकता. इन फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट इसलिए होता है बिकॉज इट इज अ पर्सनल वे ऑफ राइटिंग. ठीक है, पर्सनल तरीका है लिखने का, पर्सनल इमोशनल होता है, राइट. सब कुछ पर्सनल हो जाता है उसमें. और सब्जेक्ट यहाँ पे हम क्यों देते हैं, क्योंकि फॉर्मल लेटर, हर एक फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट का बहुत जरूरत है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन दिया है कि एप्लीकेशन फॉर लीव, तो हम एप्लीकेशन फॉर लीव करके भी दे सकते हैं. ठीक है, अपना सब्जेक्ट लिखना है आपको कि क्यों हम ये लेटर आपको दे रहे हैं. उसके बाद हम क्या लिखते हैं, यस, सर और मैम. ठीक है, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम प्यार से बोलते हैं सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मतलब क्या होता है, सैल्यूटेशन का मतलब होता है ग्रीटिंग. ठीक है, ग्रीट करना. उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के हम क्या लिखेंगे, यस, बॉडी. और बॉडी में 3 पार्ट होता है. पहला होता है इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोड्यूस करना खुद को और अपने लेटर को. उसके बाद क्या, फिर हम लोग लिखते हैं मेन कंटेंट. क्यों लिख रहे हैं हम, हमें क्या चीज आपको बतानी है, वो मेन कंटेंट. और थर्ड में हम क्या लिखते हैं, कंक्लूजन में हम क्या चाहते हैं, अगर हम क्या करते हैं, पोलाइट एंडिंग करते हैं. ठीक है, एकदम सुंदर से एंड दे देते, या फिर फीडबैक का हम वेट करते हैं, राइट. अगर छुट्टी दे रहे हो तो आप हमको ग्रैड कर दीजिए, राइट, लाइक दिस. उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ के क्या लिखते हैं, यस, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, THANKING, थैंकिंग यू. ठीक है, और उसके बाद हम लिखते हैं योर्स, है ना, YOURS, एस के साथ, मतलब पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, योर्स, OBEDIENTLY. ओबीडियंटली या फिर सिंसियरली भी आप लिख सकते हो. ये आप पे है ना, लो लिख दिया. ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, योर ओबीडियंटली या फिर सिंसियरली भी लिख सकते हो. एंड इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरी क्लोजिंग. याद रहेगा, कॉम्प्लीमेंटरी क्लोजिंग. एंड लास्ट में हम क्या लिखते हैं, अपना नेम. ठीक है, अपना नेम एंड क्या लिखते हैं, डेजिग्नेशन. आपका जो भी डेजिग्नेशन बोला जाएगा किसमें, आपके क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम लिख देंगे. तो नेम एंड डेजिग्नेशन. सो दिस इज ऑल्सो अनदर स्टाइल
और फॉर्मेट, ठीक है, ऑफ राइटिंग लेटर टू प्रिंसिपल। मतलब एक में हम क्या बिना सेंडर के एड्रेस से लिखते, जो मेरा आपका जो 6 डे का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने बिना एड्रेस सेंडर्स के एड्रेस से लिखा है, ठीक है, डायरेक्ट द प्रिंसिपल से स्टार्ट कर दिया। और अब इसमें हमने क्या किया, सेंडर्स का एड्रेस भी, मतलब मेरा एड्रेस भी ऐड कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का एड्रेस, फिर डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, जैसे 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में टकाटक है ना क्या, थैंकिंग यू, योर्स obediently, name and designation. Now you can just take a click a picture of this. अब हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। एंड साथ साथ में अगर आप चाहते हो कि एक बार आप जो मैंने आपको ट्रेडिशनल वे सिखाया है लेटर टू प्रिंसिपल का, तो आप डे 6 में जाओ और आप उसमें आपको दिख जाएगा बिना सेंडर के एड्रेस के साथ लिख के मैंने उसमें एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। अब हम एक बार सेंडर के साथ भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यू आर राधिका, तुम कौन हो, राधिका हो, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th A, और कौन से क्लास के स्टूडेंट हो तुम, 7th A के। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन वैली स्कूल। कौन से स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है, ग्रीन वैली स्कूल के, राइट, कहाँ पे है, दिल्ली। फिर रिक्वेस्टिंग सिक लीव फॉर 2 days, कितने दिन के लिए तुमको सिक लीव चाहिए, 2 दिन के लिए। तो अभी जो फॉर्मेट सिखाया उसके हिसाब से पिंकी पॉन्की लाइन लगा दिया है मैंने साइड में, है ना, पिंक मार्जिन, जो आपके साइड के जो मार्जिन होता है, लेफ्ट साइड का मार्जिन। अब हम समझते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हाउस नंबर X, मतलब क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई अपना एड्रेस नहीं दिया है, मेरे को अपना नाम दिया है कि मैं राधिका हूँ इस लेटर में, पर मुझे एड्रेस नहीं दिया, तो पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, हाउस नंबर लिख दिया X, मतलब आई डोंट नो द नंबर, सो जस्ट X, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, XYZ नगर, एक कॉलोनी का नाम लिख दिया मैंने अपने मन से। हाँ, यहाँ दिल्ली, दिल्ली क्यों लिखा, ऑब्वियसली मेरा स्कूल किधर है, दिल्ली में, तो मैं कहाँ रहती हूँ, दिल्ली में, ऑब्वियसली है ना, नहीं तो मुंबई से थोड़ा ना दिल्ली जाऊंगी रोज रोज सुबह पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जस्ट यूज योर रियल लाइफ सिचुएशन, है ना, क्रिएटिव राइटिंग आर ऑलवेज रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन। पहले बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, अभी भी बोल रही हूँ। तो दिल्ली, तो यहाँ पे दिल्ली का, फिर एक लाइन छोड़ के मैंने क्या लिखा, द प्रिंसिपल, पल कौन सा वाला है, PAL, पल, ठीक है। टीचर्स को हार्ट अटैक और हेडेक देना बंद करो, PAL प्रिंसिपल लिखना, बहुत बार क्वेश्चन में रहता तो सेम एटलीस्ट देख कर लिखना। फिर स्कूल का नाम लिखा है ग्रीन वैली स्कूल, ठीक है। उसके बाद स्कूल कहाँ पे, दिल्ली में, क्वेश्चन के हिसाब से। फिर एक लाइन छोड़ के मैंने डेट लिखा, डेट में क्या है, 18 जनवरी 2026, क्यों, क्योंकि इस डेट को मैं लिख रही हूँ, ठीक है, हम लोग इमेजिनेशन डेट है कि आज हम लोग लिख रहे हैं। फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट में क्या लिखा, एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के क्या लिखा, सर एंड मैम, मतलब सैल्यूटेशन, मुझे नहीं पता कि जेंडर कौन सा है, तो सर और मैम दोनों लिख दिया। देखो कहीं पे मैंने कहीं से कहीं तक कोई कॉमा नहीं लगाया, डायरेक्ट लाइन चेंज करके लिखा है ताकि मुझे कॉमा का यूज करना ना पड़े, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के मैंने लिखा है क्या, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमेशा आई एम राधिका ऐसे लिखने से क्या होता है, लेटर में हमारे को ना एक आई एम से शुरू करने से क्या हमारे पास सेंटेंस प्यार से बन जाता है और ना अपने आप को इंट्रोड्यूस करके लिखने में ज्यादा अच्छा फील होता है, राइट। तो लिखो आई एम राधिका, और उसके बाद कॉमा लगा के स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th A, है ना, C कैपिटल है, ठीक है, यहाँ देखना, क्लास 7th A ऑफ योर स्कूल, ठीक है, तुम्हारी स्कूल की मैं राधिका हूँ, ठीक है। कौन सी क्लास पढ़ती हूँ, 7 में, तुम्हारे स्कूल में। आई एम सफरिंग from fever and will not be able to attend school on 18 and 19 January 2026, मतलब आज और कल मैं स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको लेटर दिया है। फिर पैराग्राफ चेंज करके कंक्लूजन लिखा है क्या, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर दीज 2 days, और मुझे क्या करो, छुट्टी दो, किन दिनों के लिए, इन दोनों दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के मैंने क्या लिखा, कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में क्या लिखा, पहला थैंकिंग यू, फिर पॉसेसिव प्रोनाउन यस योर्स, फिर ओबीडियंटली, अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सिंसियरली भी लिख सकते हो, योर्स, है ना, एस के साथ, योर्स ओबीडियंटली। फिर अपना नाम लिखा, जो क्वेश्चन में मुझे बताया है मेरा नाम, तो वो लिखा राधिका, मेरा क्लास भी बताया है मैंने, इसलिए क्लास 7th A, एंड माई letter to principal in this manner, this format is also complete, ठीक है। तो you can take a picture. I know आपको सब कुछ समझ में आ गया, राइट। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, लॉट्स ऑफ लव।